हेलो किडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये एक रिक्वेस्टेड होप गुड मूवी है। इन क्यूटीज ने मेरे को इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैं मना नहीं कर पाई, और 20 अगस्त को इनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे क्यूटी, गॉड आपकी हर इच्छा को पूरा करे। और जिन भी आर्मीज का बर्थडे है उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। गॉड आपकी हमेशा हर इच्छा पूरी करे और आप हमेशा खुश रहो। तो बकवास बंद करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ क्यूटीज, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप में से कोई भी मुझे वीडियो के लिए रिक्वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ। और अगर इस वन शॉट में अगर कोई गलती हो तो आई एम सॉरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वो भी जंक्शु कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना है। अंकल डैड उससे मिलने हैं। कैसा है तुम? तो चल, मैं तेरा इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में करवाऊंगा। नामजून, तू मुझे कहीं मत ले जा। मुझे मालूम है कि अब मेरी बचने की उम्मीद नहीं है। बस तू मेरा एक वादा पूरा करना है कि तुम मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखना और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखना। और तुझे याद है ना, जब हमारे बच्चे हुए थे तब हमने क्या वादा किया था? तो उस वादे को जरूर पूरा करना। और तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखना। तो ऐसा क्यों बोल रहा है यार? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तेरा बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। देख आर्यन, अगर मुझे कुछ हो गया मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मगर मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। तो मुझसे वादा कर कि तू उसे अपनी बेटी की तरह रखेगा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगा। और तुझसे जो वादा किया था वो हर एक वादा पूरा हुआ। तो देश ये है ली जंक्शु, जेहू के डेड और आर्यन के बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों बिजनेस पार्टनर थे। अगर ली जंक्शु की तबीयत खराब रहती थी तो डॉक्टर ने कहा कि आप गांव साइड एरिया में रहोगे तो ठीक रहेगा। तो वो ना 10-15 साल से गांव साइड एरिया में रहता है और उसी के साथ उसकी बेटी रहती थी। डॉक्टर, मेरे यार को कुछ तो नहीं हुआ ना? आप उन्हें बचा लेंगे ना? देखिए मिस्टर जॉन, इनके बचने का चांस सिर्फ 1% है। हम इनकी गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि उनका हार्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। हम इनकी गारंटी नहीं दे सकते। ये तो सर्जरी होने के बाद ही पता चलेगा कि ये इस दुनिया में है या नहीं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके दोस्त को बचाने की। फिर डॉक्टर रूम में जाते हैं, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। कल डैड को कुछ होगा तो नहीं ना? वो भी, तुम अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे डेट को मैं हूं ना? सर्जरी हो जाती है, डॉक्टर बाहर आते हैं। मिस्टर नामजून, हमने सर्जरी कर दी है मगर हमें अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं। ये तो उनके बस आने के बाद ही पता चलेगा। तभी नर्स आती थी। डॉक्टर, आपने जिसकी सर्जरी की थी उन्हें होश आ चुका है और उनकी बीबी बहुत आई है। तभी डॉक्टर अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर नामजून। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और वो भी बहुत तेज रोने लगते। आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे वो बेटा, आज खुशी की तो बात है। आज पूरे 2 महीने बाद मेरी पोती और मेरा बेटा लंदन से लौट आए कोडिया। बट मॉम, क्या आज जंगल की घूमने गए थे? हाँ होगी बेटा, मुझे पोती की जिद्दी के से घूमने जाना है। और जंगल का बिजनेस का काम था तो वो इस वजह से लंदन गया था 2 महीने के लिए। तो वो उसे भी साथ ले गया घुमाने के लिए। मॉम, मैं आपकी हेल्प करूँ खाना बनाने में? नहीं, तुम मेरी खाना बनाने में मत करो। तुम जाकर देखो जंगल का रूम क्लीन हो चुका है ना अच्छी तरीके से। कहाँ पर हो यार? मेरी टाई नहीं बन रही है। कब बांधोगे तुम? मैं लेट हो रहा हूँ। बेटा,
काम कर रही है वो बिजी है। लीजिए डेटा, आपकी टाई बंद रही है, आप मैं अपना काम कर लो। थैंक यू मेरी प्रिंसेस। तुम जाओ अपना काम करो। डैडा मुझे बहुत टॉय चाहिए था। माय एंजल, मैंने तुम्हारे लिए घर पर एक सरप्राइज रखा है, तो तुम उस सरप्राइज के साथ खेलना ना। अब एक में तो टॉय मैं अगली बार लेकर आऊंगा टॉय तुम्हारे लिए। तुम उस सरप्राइज के साथ खेलना जो घर पर है। शीनो, तुम कब तक काम करोगी? एंजल और कुकी आते होंगे। दादी, दादू, देखो मैं आ गई हूँ। Oh my angel, I miss you. I love you my cutie. I love you my दादू। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। पूरा प्यार अपने दादू के लिए ही है, अपनी दादी से नहीं मिला। I love you दादी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। इतना 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 बहुत ज्यादा मिस किया। Love you दादी। ये कौन है? क्या ये मेरा सरप्राइज है? वाह बेटा, मेरी मम्मा तो कितनी प्यारी है। आपने कितनी सुंदर मम्मा ढूंढी है मेरे लिए। लव यू, आई लव यू मम्मा। एंजल की मौसी ये बातें सुनकर वो तीनों ही शौक में थे। अगर कहीं कहीं चीन उड़ा खुश भी थे कि एंजल उसे मम्मा बोल रही थी इस वजह से। शंकु बेटा, तुम फ्लाइट से आई हो, थक गए होगे, जाओ फ्रेश हो जाओ। ओके मम्मी, मैं चलता हूँ। एंजल बेटा आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें फ्रेश करवा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपनी मम्मा के हाथों से फ्रेश होना है। इट्स ओके मम, कोई बात नहीं, एंजल को मैं फ्रेश करवा दूंगी। होगी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम तो मुझे बुला लेना। ओके मम, मैं बुला लूंगी आपको। अब हम जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एंजल है ये जंगू की खुद की बेटी नहीं है। ये बर्निश ने जिससे शादी की थी वो किसी और से प्यार करती थी। उसके पेट में उसको बच्चा था। जब जंगू को पता चला तो जंगू ने एंजल को अपने पास रख लिया और उस लड़की को उसे चीट करने की जरूरत उसे पुलिस को सौंप दिया जंगू ने। इवन उन दोनों की शादी बिजनेस के सिलसिले की वजह से हुई थी। बिजनेस की किस प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों की शादी हुई थी। जंगकुक उससे प्यार नहीं करता था और वो लड़की किसी और से प्यार करती थी। जंगकुक ने सोचा कि वो अपनी शादी को एक मौका देगा, मगर वो लड़की उसे चीट कर रही थी। इस वजह से उसने उसे पुलिस को दे दिया। आखिर ये लड़की कौन है हमारे घर में? नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है, पर आज से पहले कभी नहीं देखी मैंने इसे। आओ सभी साथ बैठकर लंच करते हैं। एंजल, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कुछ हुआ है क्या? जब मैं खिलाऊं अपने हाथों से? नहीं, मुझे अपनी मम्मा के हाथों से खाना खाना है। ओके एंजल, आओ तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। फिर सभी मिलकर लंच कर लेते हैं। मम्मा चलिए ना, मुझे आपके साथ खेलना है। बॉबी और एंजल वहाँ से चले जाते हैं खेलने के लिए। टॉम, डैड और पापा दोनों बताएंगे कि ये लड़की कौन है और ये हमारे घर पर क्या कर रही है। शंकु, तुम बॉबी को नहीं जानते हो? तुम्हें याद नहीं है उसके बारे में कुछ भी? ओह मॉम, अगर मैं इसे जानता तो मैं आपसे पूछता कि उसके बारे में। ओप्सो लीजेंड्स की डॉटर। मेरे नाम जो बॉबी के बारे में सब कुछ जानते तो बता देता हूँ। तुम हमारा वादा पूरा करोगे ना बॉबी से शादी करके? नो डैड, आपने इसे इस घर में रखा है वो ठीक है, मगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे तुम शादी? आखिर वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तुम उसे कितने अच्छे से जानते हो। वो तो बाकी लड़कियों की तरह भी नहीं है, तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी। आप नहीं जानते हो, सभी लड़कियां एक जैसी होती है। पता चला कि फ्यूचर में हमारा बेबी होगा तो वो एंजल को हर्ट नहीं करेगी क्या? शंकु, तुम मूवी के बारे में जानते क्या? तुम कैसे कह सकते हो कि वो एंजल को हर्ट करेगी? तुमने देखा नहीं एंजल उसके साथ कितना खुश है? शंकु, ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम्हें हॉबी से शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुमने हॉबी से शादी नहीं की तो मैं पूरी कंपनी उसके नाम कर लूंगा। तुम्हें तो मालूम है 60% शेयर उसी के नाम पे है।
बस 40% भी कर दूंगा उसके नाम पर, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो जेल में उससे शादी करूंगा। 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते और हॉबी की वेडिंग हो जाती है। क्योंकि आई एम सॉरी अगर ये वीडियो लॉन्ग नहीं हो पाई, तो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये लॉन्ग नहीं हो पाएगी, इसके लिए आई एम सॉरी। वाओ, आज मैं कितनी हैप्पी हूँ। मेरी शादी मेरे प्यार से हुई, मेरे बचपन का प्यार, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू गॉड। वाह, आज तो तुम बहुत हैप्पी हो रही होगी मुझसे शादी कर कर। मगर भूलना मत कि ये शादी सिर्फ मेरे मॉम डैड के प्रेशर में आकर की है। तुम इस शादी से कोई उम्मीद मत रखना, और ना ही मुझसे, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी बचाने के लिए ये शादी की है। भले ही तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मगर तुम कभी मेरी वाइफ नहीं बन पाओगी। ये बात कहकर जंको फोन से चला जाता है, वो भी रोने लगती है। ओह गॉड, मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था। क्या जंको को सच में ऐसा लगता है कि मैंने उनसे पैसों के लिए शादी की है? ऐसे ही रोते रोते वही नीचे सो जाती है। कितना टाइम हो गया, मैं सोते रही। जल्दी उठ जाती हूँ, आज मेरी पहली रसोई भी तो है। फिर हो भी जाती है, फ्रेश हो जाती है और आकर किचन में काम करने लगती है। ओ भैया बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो शेफ से कह लेती। मॉम, शादी के बाद इस घर में मेरा पहला दिन है, तो मैंने सोचा कि कुछ बना लेती हूँ सबके लिए, कुछ मीठा। मॉम आप चलिए टेबल पर बैठिए, मैं भी खाना सर्व करती हूँ सबको। मम्मा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग माय एंजल, तुम कहाँ थी अब से? और रात को क्यों नहीं आई मेरे पास सोने के लिए? अम्मा, मैं रात को आ रही थी, मगर दादी ने कहा कि वो मुझे पलटू की कहानी सुनाएंगी, तो मैं पलटू की कहानी सुनने लगी और मुझे नींद आ गई। फिर पता नहीं कब सुबह हो गई, बट आज रात को मैं आपके और डैडा के साथ ही सोऊंगी। चक्कू कहाँ पर है? वो अभी सो रहा है, उठ गए हैं। अब मॉम को कैसे बताऊं कि वो तो कल रात को मुझ पर गुस्सा होकर घर से चले गए थे, रात भर घर पर ही नहीं आए। तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग माय एंजल। जग्गू, हमारे अलावा भी तुम्हारी वाइफ भी है, तुम उसे भी तो गुड मॉर्निंग बोलो। रहने दीजिए ना मॉम, अगर उनका मन नहीं है तो। आप खाना खाइए, मैं आपको सर्व करती हूँ। जग्गू, तुम कल रात को कहाँ पर थे? मैंने देखा था तुम गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे और अब सुबह आ रहे हो। तुम्हें मालूम है ना, कल ही तुम्हारी मैरिज हुई है, तुम हॉबी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो घर से बाहर? डैड, ये मैरिज एक फोर्स मैरिज है, और ना ही मैं इस मैरिज को मानता हूँ, और ना ही इसे अपनी वाइफ मानूंगा कभी। ये बोलकर जंको गुस्से से वहां से चले जाते हैं। वो भी वहां से किचन में चली जाती है। अरे, हमने हॉबी के साथ सही तो किया ना? जिन, तुम टेंशन मत लो, टाइम के साथ सब कुछ हो जाएगा। हमको फिर भी दिल में फीलिंग्स आ जाएगी हॉबी के लिए। ये तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी? गाँव में कॉलेज नहीं है, और फिर मैं डैड को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इस वजह से छोड़ दी थी मैंने पढ़ाई। कोई बात नहीं, मैं आर्यन से बात करूंगी, तुम कॉलेज जाना स्टार्ट कर देना। और थैंक यू मम्मा। डैडा कहाँ पर है? मुझे डैडा से काम है। अंजल, डैडा कंपनी गए हुए हैं, वो नाइट को लौटेंगे, तब तक तुम मुझे बता दो क्या काम है। मम्मा, परसों मेरे स्कूल में ना पेरेंट्स मीटिंग है, सभी के पेरेंट्स आएंगे, तो आप दोनों भी आएंगे ना पेरेंट्स मीटिंग में? ओके
ओके माय एंजल, मेरी एंजल जो बोलेगी वो जरूर होगा। लव यू मम्मा, लव यू टू माय एंजल। इतनी रात हो गई, जंको घर पर नहीं आया। ओके बेटा खाना खा लो ना, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? जंकुक तो हमेशा ही लेट करता है, तुम खाना खा लो और सो जाओ। ओके मॉम मैं खा लूंगी, आप जाइए सो जाइए। मम्मा क्या कर रहे हो? मुझे आपके साथ सोना है और डैडा का है, मुझे डैडा के साथ भी सोना है। माय एंजल, डैडा को काम है, इस वजह से वो थोड़ा लेट आएंगे। तुम चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। एंजल को सुलाते सुलाते मूवी की ना जाने कब आग लग जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। और नो कितना लेट हो गया, आज तो मैंने एंजल से बात भी नहीं की। अभी चलता हूँ, देखता हूँ वो सो गई क्या। जंकुक अपने रूम में जाता है तो देखता है एंजल और वो भी सो रहे थे। जंकुक इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करता है, उन्हें ब्लैंकेट उड़ाकर सुला देता है और वो खुद सोफे पे जाकर सो जाता है। ओह नो कितना लेट हो गया और मैं रात को इसी सो गई। जंकुक कब पर आए? अभी तो मुड़ गई, अभी भी सो रही हूँ। उठ जाओ आज, तुम्हारा कॉलेज भी है। अब चलिए मम्मी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। घर में इतनी शांति क्यों है? बच्चे काम कर रहे क्या? वो अभी भी सो रहे हैं? हाँ वो तीनों सो रहे हैं। आप बैठिए नाश्ता कीजिए। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग अभी। आप बेटा ब्रेकफास्ट करो। तभी वहाँ पर जंकुक और एंजल भी आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जंकुक। मम्मी मैंने तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है, जंकुक जब ऑफिस आएगा तब तुम्हें कॉलेज छोड़ जाएगा। वाह मम्मा, आप कॉलेज जाओगे और मैं स्कूल? डैडा हम दोनों को साथ में छोड़ने जाएंगे। डैडा मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ एंजल बोलो, क्या बताना था तुम्हें मुझे? डैडा मुझे ये बताना था कि कल मेरे स्कूल में ना पेरेंट्स मीटिंग है, तो आप और मम्मा दोनों आना स्कूल में। ओके माय डॉल, मैं आ जाऊंगा। मम्मी जाओ तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें भी तो कॉलेज जाना है। ओके मॉम मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। कुछ देर बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इसमें हॉबी की सारी डिटेल्स है, तुम्हें उसके ऊपर नजर रखना है, वो क्या करती है, किससे मिलती है, और ध्यान रहे वो लड़कों से दोस्ती ना करे। ओके ओके बॉस, आपने जैसा कहा है वैसा हो जाएगा। और एंजल के स्कूल में सब ठीक चल रहा है ना? उसे वहाँ कोई परेशान तो नहीं करता ना? कोई सर टीचर या कोई बच्चे? नहीं बस वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ओके अब मैं घर चलता हूँ, बाकी का काम तुम देख लेना। डैडा आप आ गए, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। ओह माय प्रिंसेस, हम सो रही। डैडा लेट हो गए ना, अगली बार से ऐसे नहीं होगा। आज हमको डिनर कर लो। इंजन ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हारा इंतजार करते हुए। वो आप सब स्टार्ट करिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर सब डिनर कर लेते हैं। मम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डैडा कहाँ पर है? जब दोनों के साथ सोना है। फिर एंजल भी हाथ पकड़कर उसे जंकुक के रूम में ले जाती है। डैडा अकेले अकेले सो गई, मुझे तो बुला रहे थे, मुझे आपके साथ सोना था। ओह आई एम सॉरी माय एंजल, आ जाओ सो जाओ तुम मेरे पास। तभी एंजल जाकर जंकुक के पास सो जाती है। मम्मा बाहर क्या कर रही हो? आप भी आओ ना, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। एंजल आती है और वो भी हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ ले जाती है और उसे भी सुला लेती है। फिर वो तीनों सो जाते हैं। चीन तुम्हें नहीं लगता है कि जंकुक की जब से शादी हुई है वो लेट उठने लगा है और लेट ऑफिस जाता है? क्यों नहीं, आपको नहीं लगता है कि आप बुढ़े हो गए हो? अभी मेरी बेटा जवान है और अभी उसकी शादी हुई है, तो वो लेट तक सोएगा, लेट तक जगेगा, उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा।
ऑफिस का क्या है, वो तो तुम संभालो। चीन, मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। तुम कहो ना तो मैं भी अभी भी फुटबॉल टीम बना सकता हूँ। फुटबॉल टीम बनाऊंगी। ग्राउंड के 4 चक्कर तो लगा ही नहीं जाते ही, और फुटबॉल टीम बनाओगे। बुढ़े हो चुके हो तुम। चीन, तुमने फिर से मुझे बुढ़ा कहा। तुम भी तो बुढ़े हो चुके हो, तुम कौन सी जवान हो। अरे तुमने मुझे बुढ़ी कहा। तुम्हें किस एंगल से मैं बुढ़ी लगती हूँ? तुम्हें दिखता नहीं है मैं अभी भी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की? तभी ये बोलकर जिन आर्यन की तरफ चप्पल फेंक कर मारती है। ओह नो, मैंने ये क्या कर लिया? अपने पैर कुल्हाड़ी मार ली। जिनू भाई, आई एम सॉरी। मम्मा जल्दी आओ, नीचे शो चल रहा है, शो देखेंगे। पॉपकॉर्न लाओ कोई यहाँ पर। जिनू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग लाऊंगा, प्लीज, आई एम सॉरी। उसके साथ एक डायमंड का नेकलेस भी लाना पड़ेगा, जब भी माफ करूंगी। ओके बेबी, एक डायमंड का नेकलेस भी ले आऊंगा और शॉपिंग भी करवाऊंगा। तो माफ कर दो। ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। ये सब देखकर मोदी और एंजल बहुत जोरों से हंसने लगते हैं। तभी वहां शंकु फंस जाता है और इन दोनों को जोर से स्टोर देख लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? डैडा, इतने देर से आप कहाँ थे? आपने ना दादी और दादू का ड्रामा मिस कर दिया, वरना तो आप भी हमारी तरह बहुत हंसते। क्या सच्ची? मैं लेट हो गया ना? बच्चों, तुम सब वहाँ क्या कर रहे हो? आओ ब्रेकफास्ट करो। शंकु, तुम आज एंजल के स्कूल जाओगे ना? एंजल को और रूबी को साथ लेकर, क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग है तो तुम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा। तुम दोनों ना अपने काम पे जाने से पहले चले जाना। ओके मॉम, मैं चला जाऊंगा, मैं अटेंड कर लूंगा ये मीटिंग। शंकु, आज शाम को ना हॉबी को तुम कॉलेज से पिकअप कर लाना, क्योंकि मैं और आर्यन पार्टी में जाएंगे, तो एंजल भी हमारे साथ जाएगी, तो हॉबी को कौन लेकर आएगा? इस वजह से तुम लेकर आ जाना घर पर। ध्यान रखना, टाइम से ले आना। ओके मॉम, मैं ले आऊंगा। हॉबी, जाओ तुम आज अच्छे से रेडी होना, क्योंकि आज तुम जंको की गाइड बनकर एंजल के स्कूल जाने वाली हो, तो अच्छे से रेडी होना। ओके मॉम, आप जैसा कहती हो वैसे करूंगी मैं। डैडा, वो देखो मम्मा आ गई। जंको को भी कोई देखता रह जाता है। डैडा, आप मम्मा को ही देखते रहोगे या स्कूल भी चलोगे? हमें लेट हो रहा है, चलिए स्कूल। सुनिए, हमें लेट हो रहा है, चले क्या? हाँ, चलो तो मैं आ रहा हूँ। को तो ये क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? वो तेरी कुछ नहीं लगती है, उसने सिर्फ तुझसे पैसों के लिए शादी की है। वैसे भी कोई लड़की अपनी कंपनी को छोड़ेगी। इसने ना सबसे पैसों के लिए किया है, सब लड़कियां कैसी होती है। सबको ये बोलकर अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है। बॉबी के साथ हमेशा रूडली बात करता है, वो उसे अपनी फीलिंग नहीं दिखाता है, उसके सामने हमेशा खड़ूस बनता है। वेलकम मिस्टर जॉन, वेलकम मिसेस जॉन। हेलो एंजल बेटा। फिर तीनों अंदर चले जाते हैं और ऐसे पेरेंट्स मीटिंग खत्म हो जाती है। बाय एंजल बेटा, तुम अपना ध्यान रखना। बाय मम्मा, बाय डैडा, आई लव यू। अब आप दोनों जाओ। फिर जंप पर हॉबी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। बाय हॉबी, तुम आ गई। क्या ये तुम्हारे योंग है? तो तुम्हें तुम्हारे योंग छोड़ने के लिए आते हैं। बाय, तुम मेरे साथ क्लास में चलो, मैं बाद में तुम्हें बताती हूँ। टंको ये सब बातें दूर से सुन रहा था और देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। बहू, मैंने तुम्हारे फोन पर एक फोटो भेजी है, मुझे उस लड़की की हर एक डिटेल चाहिए, और ध्यान रहे वो लड़का आज के बाद अम्मी के आसपास भी न भटक पाए। ओके बॉस, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। एक मैं आपको बता दूं कि जब दिन में अपना बिजनेस को फर्स्ट संभालता है और रात को अपना माफिया वर्क, और योनो इसका राइट हैंड है।
ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं एंजल की वजह से। हॉबी और जंगों की नजदीकियां बढ़ने लगती है, वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। डैड, आप क्यों नहीं चल रहे हो मेरी ट्रिप पर? मम्मा ने ना मेरी वजह से अपनी ट्रिप भी कैंसिल कर दी है। प्लीज मान जाइए ना, अभी चलिए हमारे साथ। संको, बेटा मान जाओ ना, एंजल का कितना मन है, वो तुम दोनों के साथ घूमना चाहती है। प्लीज मान जाओ, तुम्हारा काम मैं संभाल लूंगी। ओके डैड, आप इतना बोल रहे हो तो मैं मान जाता हूँ। आप संभाल लोगे ना? बेटा जी, तुमसे पहले कंपनी भी यही संभालता था, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। एंजल, तुम जाओ अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लो, और मेरी भी। बेटा, हमारी तीनों की पैकिंग कंप्लीट है, बस आप कॉल करने का वेट था। ओह, तो तुमने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो बताओ कब जाना है ट्रिप पर? आज रात को हमारी फ्लाइट है, शाम को हम निकलेंगे फ्लाइट के लिए। ऐसे सब ट्रिप के लिए थाईलैंड के लिए चले जाते हैं। hey cuties, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और मैं कोशिश करूंगी जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊं। मैं सोच तो रही थी से लॉन्ग बनाऊं, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जल्दी से मैंने इसे शॉर्ट रखा। बट इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना।